क्या आप यकीन करेंगे कि 2000 साल पहले जब ना बिजली के खंभे थे, ना पावर स्टेशन और ना ही कोई बैटरी, तब भी शायद इंसान बिजली इस्तेमाल करना जानता था। ये सुनने में एक फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन 1938 में इराक के शहर बगदाद के करीब एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया। इस चीज को आज बगदाद बैटरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या ये वाकई दुनिया की पहली बैटरी थी या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी हैरानकुन राज से पर्दा उठाएंगे। 1938 में जर्मन माहिर आसार कदीमा विल्हेल्म कोनिग बगदाद के करीब खजूत रबू के मकाम पर खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन मिला। पहली नजर में वो एक आम बर्तन लग रहा था, लेकिन जब उसे गौर से देखा गया तो उसके अंदर तांबे की एक नलकी मौजूद थी और उस नलकी के दरमियान लोहे की एक सलाख लगी हुई थी। ये दोनों धातें एक दूसरे से अलग थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज की बैटरी के अंदर होती हैं। बाद में साइंसदानों ने इस बर्तन के अंदर सिरका और अंगूर का रस जैसा तेजाबी महलूल डाला। नतीजा हैरानकुन था। बर्तन ने तकरीबन 1 वोल्ट बिजली पैदा कर दी। ये तजर्बा दुनिया भर में कई मर्तबा दोहराया गया और हर बार तकरीबन वही नतीजा सामने आया। अब सवाल पैदा हुआ, अगर ये वाकई बैटरी थी तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसके जरिए सोने या चांदी की बारीक तय दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती थी, यानी कदीम जमाने में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही थी। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि इंसान 2000 साल पहले भी बिजली की बुनियादी समझ रखता था। लेकिन तमाम साइंसदान इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये बैटरी नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ मुकद्दस दस्तावेजात या कीमती चीजें महफूज रखने का बर्तन था। इनके मुताबिक कोई ऐसा मजबूत सबूत मौजूद नहीं जिससे साबित हो कि उस जमाने में लोग वाकई बिजली इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि बगदाद बैटरी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आसार कदीमा के राजों में शुमार होती है। एक तरफ तजर्बात ये साबित करते हैं कि इससे बिजली पैदा हो सकती है, दूसरी तरफ तारीख में ऐसा कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं जो इसकी अमली इस्तेमाल को साबित करे। तो असल हकीकत क्या है? क्या कदीम तहजीबी हमारी सोच से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी, या हम एक आम बर्तन को गलत समझ बैठी है? शायद इस सवाल का जवाब अब भी जमीन के नीचे किसी खंडर में हमारा इंतजार कर रहा है। अगर आपको ऐसी तहकीक पर मबनी पुरस्कार डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो मीज़ान टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।